हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम साल 2022 में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पेश आए हैं पाकिस्तान में या वर्ल्ड लेवल पर, उनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये आने वाले तमाम टेस्टों में और इंटरव्यूज़ में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले तो हम जो बदकिस्मती से जो सैलाब आया है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सो ये जून में शुरू हुआ था और 30 सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 1700 हलाकतें हुई और 33 मिलियन लोग बेघर हुए हैं इससे। सो ये 2022 का सबसे बड़ा जो है एक जो इंसिडेंट था, सानहा था, और इस तबाही में 1700 हलाकतें हुई हैं और 33 मिलियन लोग बेघर हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में अगस्त में एक सानया पेश आया था पाकिस्तान आर्मी का, जिसमें 6 जवान जो हैं शहीद हो गए थे। और ये 1 अगस्त को ये सानया पेश आया था। और ये जो है लसबेला के करीब, बलूचिस्तान का एक एरिया है लसबेला, उसके करीब ये हादसा पेश आया था। इसमें पाकिस्तान आर्मी के 6 जो है ऑफिसर जो है शहीद हो गए थे, और ये बैड वेदर की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से ये हादसा पेश आया था। विच सिटी हैज़ बीन, सो ये जो आपको मालूम होगा कि जनवरी में मरी में ये बर्फ़बारी की वजह से सयाह फंस गए थे। और 8/1/2022 को, 8 जनवरी 2022 को मरी को क्लेमिटी हेड डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि आफत ज़दा करार दिया गया था। इसमें करीब 22 लोगों की हलाकतें हुई थी और ये ट्रैफिक जाम हो गया था शदीद बर्फ़बारी की वजह से। चाइनीज़ एक जो है चाइनीज़ नेशनल्स जो थे कराची में, इन पर अटैक हुआ था और इनमें 3 चाइनीज़ मारे गए थे। कराची यूनिवर्सिटी पर ये अटैक हुआ था, सुसाइड अटैक हुआ था। और ये जो है सानिया 26 अप्रैल को पेश आया था। और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली थी, ज़िम्मेदारी कबूल कर ली थी। 30 सितंबर 2022 को सुसाइड बमिंग में जो है अफ़गानिस्तान का एक सिटी है जो है काबुल, जो कि कैपिटल है, उसमें इसमें 35 लोगों की हलाकतें हुई थी। 35 लोग इसमें हलाक हुए थे। अफ़गानिस्तान का एक एरिया है दश्ते बर्ची में यह सानिया पेश आया था, जिसमें 35 हलाकतें हुई और ये एक ख़ुदकुश हमला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और हेलीकॉप्टर का जो है सानिया पेश आया था हरनाई के करीब। वो जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो लसबेला के करीब था, ये हरनाई के करीब है। इसमें जो है इसमें भी 6 आर्मी के ऑफिशल्स और इसमें 2 पायलट्स और ने जो है जामिन शहादत नोश फरमाई। और ये सानिया जो है 26 सितंबर 2022 को हरनाई के करीब पेश आया था, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 1 अगस्त को, और ये जो है 26 सितंबर को सानिया पेश आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को एक ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें 10 सोल्जर्स जो थे वो हो गए थे, ज़ख्मी हो गए थे, और ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सानिया पेश आया था। 2 दिसंबर को पाकिस्तान की एम्बेसी को अटैक किया गया था। ये अफ़गानिस्तान में इस पर अटैक किया गया था, काबुल पर। सो इसमें जो है एक सिक्योरिटी गार्ड जो है क्रिटिकली इंजर्ड हुआ था, बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। इमरान ख़ान जो कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, इन पर अटैक हुआ था 3 नवंबर को। और ये किस सिटी में हुआ था, तो ये वज़ीराबाद में हुआ था। और इसमें एक बंदे की हलाकत हुई थी और करीब 7 बंदे जो थे इसमें ज़ख्मी हुए थे। 5 पुलिस एहलकार और एक DSP को शहीद किया गया था 6 नवंबर को। और ये सिंध का एक एरिया है घोटकी में यह सानिया पेश आया था 6 नवंबर को। और इसमें एक DSP, 2 SHO और 2 कांस्टेबल्स को शहीद किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक PTI की जो लॉन्ग मार्च है 30 सितंबर को जो जा रही थी इस्लामाबाद, तो इसमें एक रिपोर्टर जो थी जिसका नाम सद्दफ़ नईम था। सद्दफ़ नईम जो है ये कंटेनर के नीचे आकर ये शहीद हो गई थी। सो सद्दफ़ नईम इनका करेक्ट आंसर है। और ये जो थी चैनल 5 जो कि एक चैनल है पाकिस्तान का, उससे एसोसिएटेड थी। सो सद्दफ़ नईम इसका करेक्ट आंसर है। नूर मिस्कान ज़ई ये बलूचिस्तान प्रोविंस के चीफ जस्टिस रह चुके थे। इन्हें अक्टूबर 2022 में अससासिनेट किया गया है, कत्ल किया गया है 14 अक्टूबर को खारान एरिया में। और ये 2014 से लेकर 2018 तक बलूचिस्तान के
चीफ जस्टिस रह चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिटी को डिक्लेयर कर दिया डिज़ास्टर स्ट्रक, ये जुलाई में किस सिटी को, सो ये कोयटा को किया गया था सैलाबों की वजह से। एक कंट्री है जिसको 5 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया था, ड्राउट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था, सो ये इटली कंट्री है और ये 70 सालों के बाद इसको जो है डिक्लेयर कर दिया है ड्राउट इमरजेंसी, क्योंकि वहाँ कहत साली है, पानी की कमी है इटली में। सो इटली इसका करेक्ट आंसर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, कब? 23 जुलाई को। और यूरोप जो है इसका एपी सेंटर बताया गया था इस आउटब्रेक का, और ये जो है जोनोटिक डिजीज़ है। और 23 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक ये 75 कंट्रीज़ में फैल चुका था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर टेम्परेचर किस कंट्री ने रिकॉर्ड किया है जुलाई 2022 में? सो इसका करेक्ट आंसर यूके है। यूके ने 19 जुलाई को 40 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। 15 लोगों की हलाकतें हुई हैं मास शूटिंग में, और जुलाई में ये कहाँ हुआ है? तो ये सोवेटो में हुआ है। और सोवेटो जो है ये एक साउथ अफ्रीकन टाउनशिप है, और ये सानिया जो है 10 जुलाई को पेश आया, 15 लोगों की हलाकतें हुई। जापान के साबिक वज़ीर आज़म थे शिंजो आबे, इन्हें 8 जुलाई 2022 को इलेक्शन कैंपेन के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर थे जापान के, और ये जो थे पहली मरतबा 2006 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर दूसरी मरतबा 2010 से लेकर 2020 तक बने रहे प्राइम मिनिस्टर। फिर 2020 में हेल्थ की ख़राबी की वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और 2022 में ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तो इन्हें 8 जुलाई को गोली मारकर कत्ल किया गया। 30 अक्टूबर को हैलोवीन जो फेस्टिवल होती है उसके दौरान जो है 150 लोग मारे गए, कहाँ? सो ये साउथ अफ्रीका में ये सानिया पेश आया। सो साउथ कोरिया इसका करेक्ट आंसर है। इसमें करीब 150 लोगों की हलाकतें हुई, और ये सानिया 30 अक्टूबर को पेश आया। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। 130 से ज़ायद लोगों की हलाकतें हुई हैं फुटबॉल मैच के दौरान, कहाँ? सो ये इंडोनेशिया में हादसा पेश आया, भगदड़ मच गई थी, और इसमें 130 की हलाकतें और करीब 180 लोग जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे भगदड़ की वजह से, और ये सानिया 2 अक्टूबर को इंडोनेशिया में पेश आया। 50 से ज़ायद माइग्रेंट्स को एक ट्रक में मुर्दा पाया गया है जून में। तो ये कहाँ हुआ? ये टेक्सास एक रियासत है यूएसए की, वहाँ ये सानिया पेश आया 27 जून को। इसमें 39 मर्द थे और 12 जो थी वो ख़वातीन थी, मेक्सिको से बिलोंग करते थे। सो इन्हें एक ट्रक में मुर्दा करार पाया गया है। सो ये टेक्सास यूएसए में ये सानिया पेश आया। 22 अप्रैल को बम ब्लास्ट हुआ है, इसकी ज़िम्मेदारी किसने कबूल की? ये सानिया अफ़गानिस्तान में पेश आया था, और इसकी ज़िम्मेदारी IS ने यानी कि दाइश ने जो है कबूल कर लिया था। और दाइश की अगर हम बात करें तो दाइश को अंग्रेज़ी में IS भी कहा जाता है। शिया पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में शिया पॉपुलेशन 10 से 20% है, और टोटल पॉपुलेशन 38 मिलियन है अफ़गानिस्तान की। सो ये शिया मास्क के अंदर जो है एक सानिया पेश आया 22 अप्रैल को, और इसकी ज़िम्मेदारी IS ने कबूल कर ली। 13 मार्च को इराक के एक सिटी पर मिसाइल स्ट्राइक किया गया, तो इसकी ज़िम्मेदारी ईरान ने कबूल की, यानी कि इराक के एक सिटी पर किया गया, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी ईरान ने कबूल कर ली है। और इराक का एक सिटी है अरबिल पर ये जो है अटैक किया गया था, और ये जो है ज़िम्मेदारी ईरान ने कबूल कर ली। ईरान इसका करेक्ट आंसर है। 13 मार्च को यह सानिया पेश आया। 132 लोगों की हलाकतें हुई हैं जेट क्रैश में मार्च 2022 में, और ये चाइनीज़ एक जेट था जो कि क्रैश कर गया 21 मार्च को। इसमें 132 हलाकतें हुई हैं। और यूक्रेन और रशिया की बात करें तो आपको मालूम ही होगा कि रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो है जंग का आगाज़ कर दिया था, और रशियन प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ करेंगे।
अब तक ये जंग जारी है, बहुत सी हलाकतें भी हुई हैं और यही इसका करेक्ट आंसर है। किस मुल्क ने 50 साल बाद 2022 में स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दिया? सो ये कनाडा है। कनाडा में 50 सालों के बाद 14/2/2022 को जो है कर दिया है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स थे इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था कनाडा में, तो इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। कनाडा के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं वो जस्टिन ट्रूडो है। सेम यही क्वेश्चन जुलाई में 25 जुलाई को जो पेपर्स हुए थे, आई थिंक आईबी के पेपर थे या एफआईए के थे, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 12 मई को किस कंट्री ने पहला कोविड केस को रिपोर्ट किया था? सो इसका करेक्ट आंसर नॉर्थ कोरिया है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये आगे भी पूछा जा सकता है। इससे पहले 12 मई से पहले एक भी केस सामने नहीं आया था नॉर्थ कोरिया में, लेकिन 12 मई को इन्होंने पहला केस रिपोर्ट किया है नॉर्थ कोरिया में। और नॉर्थ कोरियन जो कैपिटल है प्योंगयांग, एक तो साउथ कोरिया है उसका कैपिटल सियोल है, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है। इसमें पहला केस जो है रिपोर्ट हुआ है 12 मई को। सो बफेलो शूटिंग की बात करें तो ये 2022 में हादसा पेश आया था 14 मई को। बफेलो जो है एक अमेरिका का एक शहर है, सिटी है, और इसमें इसमें जो है फायरिंग की गई है, मास शूटिंग। और एक मार्केट स्टोर में इसमें 10 लोग मारे गए जो कि ब्लैक पीपल थे, यानी कि स्याह फार्म लोग थे। इन्हें फायरिंग करके मार दिया गया 14 मई को। और दूसरा भी हादसा पेश आया था अमेरिका में मई के मंथ में ही। इसमें एक टीनेज गनमैन ने, एक लड़के ने 18 बच्चों को जो है कत्ल कर दिया था अमेरिकी रियासत टेक्सास में। सो ये हादसा 24 मई को पेश आया। एक 18 साल का लड़का है, मुबैना तौर पर सल्वाडोर रेमोस, इसने फायरिंग करके 18 बच्चों को कत्ल कर दिया था। और 4 जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई को परेड शूटिंग के दौरान यूएसए में 6 लोगों को मारा गया और कई लोगों को ज़ख्मी किया गया। याद रहे कि यूएसए में 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम 14 अगस्त को करते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन है कि यूएसए ने किस से आज़ादी हासिल की थी और कब आज़ादी हासिल की थी, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इस YouTube चैनल पर हफ्तावार और माहाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी इस वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। किसी भी महीने के करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए YouTube पर सर्च करें पाक MCQ ऑफिशियल। हमारी वेबसाइट है testpoint.pk। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां हर सवाल वजाहत के साथ एक्सप्लेन की जाती है, अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 030825330000 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसका आप PDF भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।